पैसा आएगा तो सही, लेकिन बहुत सोच समझ के खर्च करना है कर्क राशि वाले लोगों को जनवरी के महीने में। बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं 2025 यानी कि नए साल की। उसके बाद ये वीडियो है, ये जो सीरीज है ये है मंथली सीरीज फॉर 2025 जनवरी के महीने का। अगर मैं ईयरली प्रेडिक्शंस की बात करूं तो ऑलरेडी की जा चुकी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो देयर इज अ लिंक इन दिस वीडियो, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं जनवरी के महीने की, तो 2025 का पहला महीना जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। आप जानते हैं मंथली प्रेडिक्शंस में हम किस तरह से बात करते हैं, बहुत डिटेल वीडियो रहती है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट से बात होती है। चंद्र राशि के हिसाब से आप अपनी प्रेडिक्शन सुन सकते हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए वीडियो रहेगा, सो दिस इज द 4th वीडियो इन दिस सीरीज। अब कर्क राशि वाले लोगों के लिए जनवरी का पहला दिन जो है, आपका जो चार्ट है चंद्र राशि के हिसाब से वो क्या बनता है, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले तो मंगल जो है वो आप ही की राशि में है, लंबे समय से बैठे हैं, जो कि नीच की अवस्था में है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जो है आपके 11th हाउस में, ये भी लंबे समय से बैठे हैं। राहु जो है आपके 9वें भाव में बैठे हैं, और राहु के ऑपोजिट केतु जो है वो 3rd हाउस में। शनि और शुक्र का कंजंक्ट है यहाँ पे 8म भाव में, और सूर्य जो है वो 6ठे भाव में है। 6ठे भाव से 15 जनवरी को चले जाएंगे 7म भाव में, और बुध जो है वो महीने की शुरुआत में ट्रांजिट करेंगे। 1 जनवरी को तो आपके 5म भाव में ही रहेंगे। उसके बाद 4 जनवरी को चले जाएंगे ये 6th हाउस में, जहां पे सूर्य के साथ कंजंक्ट करेंगे और बुधादित्य योग बनाएंगे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा की राशि है यानी कि ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ऐसे लोग बड़े दे आर वेरी आई वुड से बहुत सेंसिटिव होते हैं कुछ चीजों को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए जनवरी के महीने में सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र समझने की कोशिश करते हैं। तो नौकरी जो लोग कर रहे हैं, आपको अपनी नौकरी के प्रति थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि शनि 8म भाव में तो है ही, लेकिन शुक्र की उपस्थिति भी 8म भाव में चली गई है। आसपास के लोगों की वजह से कुछ ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर आरोप या प्रत्यारोप ऐसी चीजें हो सकती हैं, या कहीं ना कहीं पे कुछ गलत एलिगेशंस में फंसने के चांसेस हो सकते हैं। तो जनवरी के महीने में खास तौर पे फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस रहिएगा। 15 जनवरी के बाद सूर्य आपकी नौकरी की परिस्थिति में अनुकूलता लाएंगे, नौकरी में बेहतरी लाएंगे, और 9वें स्थान में स्थित बृहस्पति जो है वो विदेश यात्रा या नई नौकरी के लिए यात्रा करवा सकते हैं। सो आपको अलर्ट रहना है 1 जनवरी से लेकर के लगभग 15 जनवरी तक। उसके बाद आपके लिए परिस्थितियों में सुधार होगा, बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एंड यू विल सी द चेंज इन योर, द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। दूसरी बात, बृहस्पति क्योंकि 9वें भाव में है, तो नई अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर आप अभी तक ढूंढ रहे थे ना चीजों को, आप सोच रहे थे कि भाई मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, अब आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी प्लैनेट इज अबाउट टू चेंज नाउ। 2025 में मंगल का इम्पैक्ट भी आ गया है, अब मंगल आपके लग्न में है। दूसरी बात, अगर व्यवसाय के हिसाब से मैं बात करूं, जो लोग खुद का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए शुरुआती समय हो सकता है थोड़ा सा बिजनेस उतने पेस पे ना आगे बढ़े, या चीजें उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से ना चले जैसा कि आप चाह रहे हैं, आप उम्मीद लगा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके बदलाव भी आपको दिखेगा, और धीरे धीरे करके लगभग यू विल सी कि लगभग 16 जनवरी के बाद का समय आपके लिए बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। नए कुछ लोगों के साथ जुड़ाव हो सकता है, खासतौर पे पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से काफी हद तक आपका नेम फेम जो है वो बढ़ेगा, और मे बी ऑनलाइन ट्रेडिंग के कामों में फायदा हो सकता है। इस अवधि में आप देखेंगे शेयर मार्केट में भी आप लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन 16 जनवरी के बाद, उससे पहले इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। दूसरी बात, अगर मैं खास तौर पे जो लोग क्लॉथिंग का काम करते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या क्रिस्टल्स का काम करते हैं, स्टोन्स का काम करते हैं, या फिर ज्वेलरी का काम करते हैं, या कहीं ना कहीं पे ऐसी ऑनलाइन ट्रेडिंग में काम करते हैं आप, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, देखिए खास तौर पे शुक्र से संबंधित अगर आपका काम है, या ग्लैमर लाइन से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो इनिशियल जो महीना रहेगा, शुरुआती समय जो रहेगा महीने का, उसमें हो सकता है उतनी तरक्की या उतनी प्रोग्रेस आपको ना दिखाई दे, लेकिन 15 से 16 जनवरी के बाद परिस्थितियां आपके लिए बहुत फेवरेबल हो जाएंगी, एंड यू विल सी
कि ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। वहीं पर अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए, बिकॉज अल्टीमेटली आप मेहनत किस लिए कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस अच्छे हों, तो इसीलिए अगर फाइनेंसेस के हिसाब से देखा जाए तो अष्टम भाव में शनि की उपस्थिति तो है ही, लेकिन शुक्र भी अष्टम भाव में आ गए हैं, तो पैसे का ब्लॉकेज नजर आता है। तो देखिए, जब तक शुक्र यहाँ से ट्रांजिट नहीं कर जाते तो पैसे को संभाल करके खर्च कीजिएगा। नो डाउट कि आपके पास पैसा आएगा। नवम भाव में एकादश भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो नो डाउट आपके पास अच्छा पैसा आएगा, लेकिन पैसे को अगर आप इधर उधर चीजों में बर्बाद कर देंगे तो बचेगा कुछ नहीं, और फिर उसके हिसाब से कमाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हाउ मच अमाउंट इज कमिंग टू यू, उसको बहुत वाइसली आप खर्च कीजिए या वाइसली आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, बिना सोचे समझे। और खास तौर पर ये जो टाइम पीरियड है ना, दूसरों के स्कैम में फंसने के चांसेस बनते हैं। किसी ने भी आपसे कुछ कहा, यहाँ पैसा लगा दो, वहां पैसा लगा दो, इस तरीके की जो चीजें हैं वो ज्यादा हो सकती हैं, जिसके कारण आपका पैसा फंस सकता है। या किसी को आपको उधार देना है, किसी ने आपसे कहा कि भाई कुछ पैसे उधार दे करके मैं कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सो इन दैट केस आपका पैसा फंस सकता है, वापस आने की उम्मीदें ना के बराबर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस टाइम पीरियड में नई पार्टनरशिप्स करना भी या नए किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट का काम करना भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा कर्क राशि वाले लोगों के लिए। अगेन मेंटल पीस आपका यहाँ पर परेशान करेगा आपको, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको नजर आएगी। तो इस दौरान कोशिश कीजिएगा, जो भी आप बेटर चीजें करने के बारे में सोच रहे हैं या नया कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, 15 से 16 जनवरी के बाद कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो जनवरी के महीने में आप देखेंगे, आप खान पान के प्रति जो लापरवाही बरत रहे हैं ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इनफैक्ट क्योंकि शनि जो है वो अष्टम भाव में है ही, तो मुझे लगता है कि लंबे समय से आप लोग तो ये प्रॉब्लम झेल ही रहे होंगे कि भाई एक बैक की प्रॉब्लम या नी की प्रॉब्लम, इनफैक्ट आंखों में दर्द या जलन की परेशानी भी इस महीने में हो सकती है। तो आंखों से जुड़ी हुई जो भी परेशानी होती है उसको लाइटली नहीं लीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी एलर्जी या थोड़ा सा भी आपको ईचिंग लगता है, डू नॉट निग्लेक्ट इट। ऐसा नहीं कीजिएगा कि भाई आज नहीं कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊँ। सो ये वाली परिस्थिति में आपकी जो परेशानी है वो बढ़ सकती है, और ये बढ़ना जो है वो बहुत ही बड़ा रूप ले सकता है। तो इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत भी कुछ है, तो उसको डॉक्टर से परामर्श जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से पूरा महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं, तो देखिए इस महीने के अंदर आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, बेहतर परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके लव रिलेशनशिप्स को भी बेहतर करेगी और वैवाहिक जीवन को भी बेहतर करेगी। तो बृहस्पति की पोजीशन आपके एलिवेशन यानी कि एकादश भाव में है, और ये परिस्थिति आपके लिए वैवाहिक जीवन को और प्रेम संबंधों को दोनों को ही बेहतर करेगी। दूसरी बात, क्योंकि शुक्र महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बैठे हैं शनि के साथ, तो लव और रोमांस की कमी दिखाई देगी, लेकिन आपस में परस्परता रहेगी, कम्युनिकेशन रहेगा, क्योंकि बुध भी आपके पंचम भाव में है, तो इसीलिए लव रिलेशनशिप्स बनते हुए नजर आते हैं। लेटर ऑन या ग्रेजुअली होगा ये कि धीरे धीरे करके थोड़ा समय कम देना या आपस में कम टाइम स्पेंड करना, लेकिन कम्युनिकेशन खत्म नहीं होगा। इसके अलावा जिन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन खत्म हो गया था या लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इस महीने में ये प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट की जा सकती हैं, क्योंकि आप बातचीत करने में इस महीने में पीछे नहीं हटेंगे। वैवाहिक रिश्तों के लिहाज से महीना अच्छा है। 21 जनवरी के बाद परिस्थितियां और आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। इनफैक्ट शादी विवाह के लिए कोई डेट पक्की करना चाहते हैं या आप अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, 21 जनवरी के बाद का समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। पारिवारिक जीवन के हिसाब से बात की जाए तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए महीना थोड़ा सा मध्यम रहेगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में है, और इस महीने के दौरान दूसरे घर के स्वामी जो सूर्य हैं वो सबसे पहले आपके छठे भाव में रहेंगे, उसके बाद सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो नई जिम्मेदारियां आएंगी, नए कुछ ऐसे कुछ ऐसी चीजें आपको पता लग सकती हैं जो एक तरीके के भार की तरीके से आपके ऊपर आती हुई नजर आएंगे। इसके अलावा पिता के साथ रिश्ता आपका धीरे धीरे करके बेहतर हो रहा है इस महीने में। इनिशियल फेज में थोड़ी सी क्लैशेस या थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप देखेंगे जैसे ही सूर्य ट्रांजिट करेंगे सप्तम भाव में, चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। 28 जनवरी के बाद चतुर्थ भाव के स्वामी आपके नवम भाव में चले जाएंगे, जिसकी वजह से घर में कोई खुशी आ सकती है, घर में कोई समारोह हो सकता है, घर में किसी नए मेंबर की एंट्री हो सकती है। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा 28 जनवरी के बाद। इसके अलावा अगर
स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पे पंचम भाव में बैठे हैं बुध। कोई भी नया कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई नया डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स करने में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है, आप कुछ नया सीखने में बहुत ज़्यादा आपका इंक्लिनेशन हो सकता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स एकेडमिकली अभी प्राइमरी एजुकेशन में हैं उनके लिए बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जब बुध का ट्रांजिट होगा जो कि 4 जनवरी को है, जब बुध चले जाएंगे छठे भाव में तो वो डिस्ट्रैक्शन में कमी लेकर के आएंगे, लेकिन बुध आदित्य योग भी बनाएंगे छठे भाव में। तो स्टूडेंट्स को पहली बात तो डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है। दूसरी चीज, इस महीने में बहुत ज्यादा अगर बीमार आप ना पड़े तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे ही हेल्थ इशू आएगा ये भी एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है पढ़ाई के लिए। तो ऑल्दो आपका जो एक थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, अलग अलग कारणों की वजह से परेशानियां बन सकती हैं। क्या उपाय किया जा सकता है स्टूडेंट्स के लिए? खास तौर पे आप गायत्री मंत्र या माँ सरस्वती के किसी भी मंत्र का चांट कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे आप उनका चांट कर सकते हैं। इसके अलावा ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का चांट 21 बार या 11 बार किया जा सकता है। डेली कर सकते हैं तो डेली कीजिए, नहीं तो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। साथ ही साथ में शनिवार के दिन हो सके तो एक छोटा सा यज्ञ या छोटी सी आहुति जरूर दीजिएगा, या गूगल या लोबान से धूनी जरूर दीजिएगा घर में। ऐसा करने से भी जो घर की नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, वो खत्म होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसेरियंस, कर्क राशि वाले लोगों के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और फिलहाल आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।